हेलो। हेलो। आवाज सुनाई दे रही ना? लास्ट टर्न में हमने क्या डिस्कस किया था? जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के लिए वेरिएंस ऑफ ऑप्टिमल इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल इज लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ रैंडम एलोकेशन। क्लियर? मीन्स जो वेरिएंस ऑप्टिमम के लिए होता है वो सबसे मिनिमम होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वेरिएंस जो ऑप्टिमाइज एलोकेशन के लिए का वेरिएंस होता है वो इफिशिएंट देन वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शनल एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम एलोकेशन। क्लियर है? इतना समझ में आ गया था सबको? हेलो। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है। पीडीएफ सबने खोला है ना? हेलो। पीडीएफ सबने खोला है? रानी देखो इसमें एग्जाम्पल, इफ द कॉस्ट फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म c इज इक्वल टू c0 प्लस समेशन h इज इक्वल टू 1 to l th रूट ऑफ nh, where c0 and th are known values, so that in order of minimize the variance of y bar stratified for fixed cost small nh must be proportional to wh square sh square divided by th to the power 2/3। that is जो हमने सैंपल साइज ऑफ एच स्ट्रेटम के लिए प्रूफ करना है वो सॉल्व करना है हमने। NH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? WH स्क्वायर SH स्क्वायर डिवाइडेड बाई TH की होल पावर 2/3। क्लियर है? हमने प्रूफ करना है NH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WH स्क्वायर SH स्क्वायर डिवाइडेड बाई TH टू द पावर 2/3। क्लियर? आवाज सबको सुनाई दे रही होगी ना? हेलो। देखो इसमें आ जाओ फिर। वो NH हमारा जो NH क्या है? सैंपल साइज ऑफ HH स्ट्रेटम के लिए वो हमने प्रूव करना है। WH स्क्वायर हमारा क्या है? WH वेट है, WH इज इक्वल टू कैपिटल NH अपॉन N। क्लियर? इसमें सॉल्यूशन आ जाओ फिर। वी हैव वेरिएंस ऑफ y बार स्ट्रेटिफाइड के लिए वेरिएंस क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के लिए 1/n स्क्वायर समेशन h इज इक्वल टू 1 to l कैपिटल NH इंटू NH माइनस स्मॉल NH इंटू S स्क्वायर H अपॉन NH। क्लियर? या दैट इज इक्वल टू समेशन h इज इक्वल टू 1 to l WH स्क्वायर 1 माइनस NH अपॉन NH इंटू S स्क्वायर H डिवाइडेड बाई NH, वेर WH हमारा क्या था? WH क्या है? वेट ऑफ HH स्ट्रेटम, दैट इज इक्वल टू NH अपॉन कैपिटल N। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया था ना सबके? अब देखो, अब हमने मिनिमाइज करनी है वैल्यू, तो हम कंडीशन ले रहे हैं। नाउ वी हैव टू मिनिमाइज phi इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ y बार ST प्लस लैम्डा इंटू C माइनस C0 माइनस समेशन ऑफ H TH रूट ऑफ NH, जो हमें ऊपर वैल्यू दे रखी है। C इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन को हम मिनिमाइज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये इसकी वैल्यू रख दो, दैट इज इक्वल टू
summation h is equal to 1 to L variance of stratified WH square into 1 minus NH upon capital NH into S square H upon NH plus lambda into cost function C minus C0 minus summation of H TH root of NH. Clear? That is equal to summation of, इसको अंदर ले जाओ WH स्क्वायर को, summation of H WH square SH square upon NH minus summation of H WH square SH square divided by capital NH plus lambda times C minus C0 minus summation of H TH root of NH. Clear? इतना समझ में आ गया सबके? अब देखो, अब हम कह रहे हैं मिनिमाइज कर रहे हैं, तो मीन्स नाउ फॉर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज ऑफ फाई वी हैव डेल फाई अपॉन डेल NH दैट इज इक्वल टू, उसको इक्वेट कर देते हैं 0 से, जो हमने HH स्ट्रेटम के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया पार्शियली और इक्वेट टू 0 कर दिया. तो देयरफॉर डेल फाई अपॉन डेल NH उसका इंटीग्रेशन कर दो, दैट इज इक्वल टू माइनस WH स्क्वायर SH स्क्वायर अपॉन NH स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले टर्म में स्मॉल NH नहीं है तो उसका डिफरेंशिएट 0 हो गया प्लस लैम्डा टाइम्स 0 minus TH upon 2 of root NH that is equal to 0 implies that यहां से हमको कंडीशन मिल गई माइनस WH स्क्वायर SH स्क्वायर अपॉन NH स्क्वायर माइनस लैम्डा ऑफ TH अपॉन 2 ऑफ रूट NH इक्वेट टू 0 कर दिया और माइनस WH स्क्वायर SH स्क्वायर अपॉन NH स्क्वायर ये इक्वल टू किसके मिल गया, लैम्डा बाई 2 TH इंटू रूट ऑफ NH और NH टू द पावर 1/2 है, ऊपर ले जा रहे हैं 2 टू द पावर माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू, ये इक्वल हो गया -2 टाइम्स WH स्क्वायर SH स्क्वायर अपॉन लैम्डा ऑफ TH और NH टू द पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू 2 minus 1/2 तो मीन्स 3/2 हो गया, तो NH टू द पावर 3/2 दैट इज इक्वल टू -2 टाइम्स WH स्क्वायर SH स्क्वायर अपॉन लैम्डा ऑफ TH. क्लियर? क्लियर हो गया? Therefore, NH is equal to जो HH स्ट्रेटम का सैंपल साइज है that is equal to -2 by lambda to the power 2/3 into WH square SH square upon TH to the power 2/3. इक्वेशन फर्स्ट कर दो, टेकिंग सम ऑन बोथ साइड्स. अब हमारा जो समेशन है वो कहां से कहां तक है, समेशन H इज इक्वल टू 1 to L मीन्स पॉपुलेशन को हमने टोटल L सब पॉपुलेशन में जो स्ट्रेटिफाइड की कंडीशन थी उसमें डिवाइड किया था, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ H इज इक्वल टू 1 to L NH is equal to -2 by lambda to the power 2/3 into summation of H is equal to 1 to L WH square SH square upon TH to the power 2/3. That is equation 2. क्लियर हो गया? आ गया सबको समझ में? अब देखो, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 2 वी गेट summation NH upon summation of NH that is equal to WH square SH square to the power 2/3 upon TH
माइनस 2/लैम्डा और माइनस 2/लैम्डा समेसन कांस्टेंट का समेसन कांस्टेंट, तो ये मिल गया हमें, कैंसिल आउट हो गए, डिवाइडेड बाय समेसन h इज इक्वल टू 1 to L WH स्क्वायर SH स्क्वायर अपॉन TH टू द पावर 2/3 और NH अपॉन स्मॉल n, NH N1 प्लस N2 प्लस NH स्ट्रेटम तक समेसन h इज इक्वल टू 1 to L है, तो N1 प्लस N2 प्लस NL क्या होता है हमारा, स्मॉल n। क्लियर, वैल्यू हमने रख दी, NH अपॉन N इज इक्वल टू WH स्क्वायर SH स्क्वायर अपॉन TH टू द पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ h इज इक्वल टू 1 to L WH स्क्वायर SH स्क्वायर अपॉन TH की होल पावर 2/3। देयरफॉर NH की वैल्यू मिल गई हमें, that is equal to n into WH square SH square upon TH to the power 2/3 divided by summation of H WH square SH square upon TH to the power 2/3 implies that जो HH स्ट्रेटम का सैंपल साइज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया, NH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WH स्क्वायर SH स्क्वायर अपॉन TH टू द पावर 2/3। क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया? हेलो, आवाज सबको सुनाई दी ना? ये समझ में आ गया सबको? बस ठीक हो गया। चलो अभी क्लास क्लोज कर रहे हैं। अटेंडेंस के लिए मैं तुमको गूगल फॉर्म भेज दूंगा, उसमें अटेंडेंस अपनी सबमिट कर देना, ठीक है ना? जो जो क्लास में थे वो ठीक है, चलो ओके। आज हमारा ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कंप्लीट हो चुकी है। कल से हम डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक सैंपलिंग, नया टॉपिक है। इतना सब कंप्लीट कर लो, ठीक है ना? कल भी होगी हाँ क्लास, क्लियर? कल भी इसी टाइम पे होगी क्लास, ओके हाँ।